हिंदुस्तान के हिजाब विवाद के बीच में अब आतंकवादी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जो डेली मेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें हिजाब पहनने वाली लड़कियों के समर्थन की अपील की गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि भारत में हिंदू लोकतंत्र चल रहा है और इस वजह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और साथ ही साथ हिजाब विवाद के दौरान सुर्खियों में आई एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसको महान लड़की बताया गया है। और उसके बाद चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि जिस मूवमेंट का समर्थन आतंकवादी करते हो, जिसकी वकालत आतंकवादी करता हो, जो अमेरिका में हुए दुनिया के सबसे भीषण आतंकवादी हमले 9/11 का आतंकी रहा हो, क्या वो मूवमेंट समाज को सही दिशा में लेकर के जा रहा है? आइए जानते हैं कि उस आतंकवादी ने भारत के कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद पर क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आपको बताएं, कर्नाटक में 1 जनवरी को शुरू हुआ हिजाब विवाद बीच में थोड़ा ठंडा पड़ा था, अब एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है और अब इसमें आतंकवादियों की भी एंट्री हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं मामला क्या था। मामला था कि 1 जनवरी को उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज के क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था और कहा था कि यूनिफॉर्म के जो ड्रेस कोड है हमारा, उसमें हिजाब का कोई जगह नहीं है। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की जो भी कॉलेज इजाजत नहीं दे रहा है, जो भी संस्थान इजाजत नहीं दे रहा है, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मिले जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर रहा है। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने मामले में 15 मार्च को फैसला सुनाया था। फैसले में कोर्ट ने 2 अहम बातें कही थी, साफ तौर पर खारिज हुआ था। बातें 2 अहम थी। पहली बात यह थी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी ये कि स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये स्कूलों को स्वायत्तता भारतीय संविधान ही देता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा टोटल जो 8 याचिकाएं की गई थी, उन तमाम को खारिज कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट से जब मामला खारिज हुआ तो उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 24 मार्च को सुनवाई हुई, इस मामले पर लगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि इसको सनसनीखेज ना बनाया जाए, हम इसकी अर्जेंट सुनवाई नहीं करेंगे, ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको अर्जेंट सुनवाई की जरूरत हो। इसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत पड़ गया, चर्चाएं कम हो गई, लेकिन रह रहकर इसमें नया नया बयान आते रहे जिससे चर्चाएं होती रही। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अब आतंकवादी भी कूद पड़े हैं। 9 मिनट का एक वीडियो अलकायदा की तरफ से जारी किया गया है जिसमें हिजाब का समर्थन करने की बात कही गई है और कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसको सही कहा गया है। और इस वीडियो में दिखने वाला शख्स दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। डेली मेल की वेबसाइट पर मौजूद जो 9 मिनट का वीडियो है, इसमें जो आतंकवादी है जवाहिरी, जो 9/11 के हमले का भी आरोपी है और ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा का प्रमुख बना था, उसने कहा है कि भारत में हिंदू लोकतंत्र चल रहा है और भारत के इस हिंदू लोकतंत्र में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उसने कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान सुर्खियों में आई मुस्कान को महान लड़की बताया है और साथ ही दुनिया भर से अपील की है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ एकजुट होने और उसके अलावा जो कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ उसके लिए लोगों से समर्थन की अपील करी है। कहा है कि लोग इस बात का समर्थन करें कि भारत के स्कूलों में धर्म के आधार पर इस्लाम धर्म को मानने वाली लड़कियों को हिजाब पहनने की आजादी दी जाए, उनको इस बात का अधिकार दिया जाए, जबकि असलियत में इस्लाम की जो प्रैक्टिस है, कोर प्रैक्टिस, उसमें किसी भी रूप में हिजाब या किसी भी तरीके के ऐसे धार्मिक परिधान को इस तरीके से नहीं बताया गया है कि आपको पहनना उसको अनिवार्य ही है या उसकी कोई गाइडलाइन उसमें दी गई हो। अब आतंकवादी जब इस मामले में आ गए हैं तो चर्चा और भी ज्यादा तेज होनी जरूरी है। हिंदुस्तान में भी इसको लेकर के अलग अलग तरीके के बयान आएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।